नमस्कार मेरी माताएं बहनें, हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। पागल है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पूजा घर में रखी घंटी, मूर्तियां और रोज जलने वाले दीपक के साथ एक खास गलती भूलकर भी मत करना, नहीं तो बर्बादी तय है। घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी का डेरा जम सकता है। भक्तों, क्या पता आप भी जाने अनजाने में वही गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही, पैसा नहीं दिखता और बार बार मेहनत करने के बावजूद सफलता नहीं मिल रही। असल में इन सब के पीछे वो छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो हम बिना समझे कर जाते हैं और फिर पछताना पड़ता है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंदिर में रखी वस्तुओं से जुड़ी कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसी बातें जिन्हें जानकर आप भी कह उठेंगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही बदल दी। जी हाँ, पूज्य गुरुजी बताते हैं कि बहुत से लोग धार्मिक चीजों को पवित्र मानकर पूजा घर में रख तो लेते हैं, लेकिन वहीं सबसे बड़ी चूक कर बैठते हैं। तो प्रिय भक्तों, कब और कितने बजे जलाना शुभ होता है? दीपक जलाते समय कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए? घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह या शाम? शंख कब और कितनी बार बजाना चाहिए? शंख बजाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? क्या रोज दीपक को धोना सही है या नहीं? और मंदिर में कितनी मूर्तियां रखी जानी चाहिए? इन 7 से 8 बिंदुओं पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि यह कल्पना नहीं होती। हमारा प्रयास है कि धर्मशास्त्र, ज्योतिष और ऋषि मुनियों के अनुभवों से प्राप्त ज्ञान को साधारण भाषा में आपके सामने रखें, ताकि हर कोई इस अमूल्य ज्ञान को निशुल्क समझ सके। इसके अलावा एक बात और, एक भक्त ने हमसे पूछा था कि गुरुजी, मैं रोज पूजा करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता, सलाह देना। हम मार्गदर्शन दे सकते हैं, फैसला तो आपको ही लेना है। अब इसे माने या ना माने, यह आपकी इच्छा है। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे, अगर आप इसे मान लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अंत में फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं। तो चलिए भक्तों, बिना ज्यादा बकवास, कोई देवी देवता की पूजा करता है तो कोई भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, और पूजा करने पर हमें निश्चित रूप से फल मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां पूजा के पूर्ण फल को प्राप्त करने में रुकावट डाल देती है। ये गलतियां अक्सर अनजाने में हो जाती हैं और हम इन्हें मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे शास्त्रों में इन बातों का विशेष उल्लेख किया गया है ताकि हम पूजा में पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। इस वीडियो में हम बात करेंगे घर के मंदिर में रखे दीपक और घंटी के सही उपयोग और उनकी देखभाल के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या फिर हफ्ते में 1 या 2 बार? धातु का दीपक हो तो उसकी सफाई कब करनी चाहिए? मिट्टी के दीपक का उपयोग किस मौके पर करना चाहिए? साथ ही मंदिर में घंटी का उपयोग कैसे करना चाहिए, कितनी बार बजाना चाहिए और कब बजाना चाहिए? क्या शाम की पूजा में घंटी बजानी चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। भक्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलतियों का कारण बन सकती है। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच में ही देखना शुरू कर देते हैं, और ऐसे लोग जीवन में कभी सफलता नहीं प्राप्त कर पाते। इसलिए वीडियो को हमेशा पूरा देखें, आधा अधूरा न छोड़े। कभी भी आप इस ज्ञानवर्धक जानकारी को केवल इसलिए न छोड़े क्योंकि इसे सरल और स्पष्ट भाषा में पेश किया गया है, ताकि हर कोई आसानी से समझ सके। भक्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाच गाने और अर्धनग्न लड़कियों लड़कों के वीडियो को देखते हैं और उस पर लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं, लेकिन जो हम जानकारी दे रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देते और नई लाइक या सब्सक्राइब करते हैं। तो मैं ऐसे भक्तों से कहता हूँ, क्या आप अपने जीवन को अंधकार में डालना चाहते हैं?
ऐसी जानकारी आपको कहीं और नहीं मिलेगी। अब यह आपके ऊपर है, आप इसे माने या न माने। तो चलिए भक्तों, अब ज्यादा सफाई दिए बिना वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं मिट्टी के दीप। मिट्टी के दीपक का उपयोग अक्सर दिवाली और अन्य धार्मिक त्योहारों या पूजा अनुष्ठानों पर किया जाता है और इसे घर के मंदिर या दरवाजे के पास जलाना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन जब इसे मंदिर में रखा जाता है तो इसकी परंपराएं थोड़ी अलग हो जाती है। मिट्टी के दीपक को शुभता का प्रतीक माना जाता है, तो भैया भी कह रहा, आप इसे अपने घर के मंदिर में उपयोग कर सकते हैं क्योंकि यह किसी भी प्रकार के वास्तु दोष का कारण नहीं बनता। हालांकि इसे मंदिर में उपयोग करने का एक खास नियम है। मिट्टी के दीपक को एक बार जलाने के बाद उसे दोबारा मंदिर में नहीं रखना चाहिए। हर बार नया मिट्टी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। भक्तों, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर पीतल या तांबे के दियों का इस्तेमाल करते हैं। ये दिए न केवल दिखने में सुंदर होते हैं, बल्कि इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। अगर आप भी इन दियों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी सफाई बहुत जरूरी है। रोज इन दियों को धोकर साफ करना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है गंगाजल से इनकी शुद्धि करना। गंगाजल से इन्हें धोने से न केवल इन दियों की पवित्रता बनी रहती है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। इसलिए इस आदत को रोज अपनाएं, क्योंकि हफ्ते में 1 या 2 बार धोने से यह पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाते। घंटी की सफाई और बजाने का सही तरीका। अब बात करते हैं घर के मंदिर में रखी घंटी के बारे में। घर के मंदिर में अक्सर पीतल की घंटी देखी जाती है। घंटी की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। ध्यान रखें कि घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। घंटी को पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर रखना चाहिए। सबसे शुभ घंटी वह होती है जिस पर गरुड़ की नक्काशी बनी हो। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और यह सबसे उत्तम मानी जाती है। अब जानते हैं कि घर में घंटी को कितनी बार बजाना चाहिए। भोग लगाते समय घंटी को 5 बार बजाना चाहिए ताकि भगवान भोग को जल्दी स्वीकार कर ले। पूजा के दौरान घंटी को जोर से या लगातार नहीं बजाना चाहिए, इसे केवल 3 बार ही बजाना चाहिए। घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से बजाएं और मुख आपके सामने की तरफ होना चाहिए। घंटी को रखने और बजाने के अन्य महत्वपूर्ण नियम। साथ ही भक्तों, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी पूजा सामग्री के लिए अशुभ मानी जाती है। बजा लो और केसू को लगे रहने दो। मंदिर में रखें। ध्यान रखें कि इसका मुख पूजा स्थल की ओर हो। मंदिर में घंटी को सुबह की पूजा में ही बजाना चाहिए। शाम की पूजा में घंटी बजाना अच्छा नहीं माना जाता। इस नियम का पालन करके आप अपने पूजा पाठ को अधिक फलदायक बना सकते हैं। मंदिर में घंटी बजाने के सही तरीके। जब भी आप किसी मंदिर में जाते हैं, खासकर घर के बाहर के मंदिर में, तो मंदिर में प्रवेश करते समय ही घंटी बजानी चाहिए। मंदिर से बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और यह आपके आगमन को दर्शाता है। एक बार घंटी बजाने का मतलब है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अब आप उनकी पूजा आरंभ कर रहे हैं। यदि आप 2 बार घंटी बजाते हैं तो इसका अर्थ है कि आप अपनी प्रार्थना या मन की बात भगवान के समक्ष रख रहे हैं। पूजा स्थल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आपको कोई नहीं बताए। इन्हें गौर से सुनिए ताकि आप भगवान को आसानी से प्रसन्न कर सके। भक्तों, जैसे ही आप अपने घर में मंदिर बनाते हैं, ध्यान रखें कि उसका स्थान बहुत महत्वपूर्ण है।
मंदिर को हमेशा घर के एक शांत और साफ स्थान पर रखें, जहां से नकारात्मक ऊर्जा बाहर न आ सके। विशेष रूप से मंदिर को कभी भी बेडरूम या सोने के कमरे में नहीं रखना चाहिए। यदि ऐसा करना जरूरी हो तो ध्यान रखें कि मंदिर को रात में ढक दे, ताकि सोते समय वहां से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा आपके विश्राम को प्रभावित न करे। यह आपके घर में शांति और समृद्धि बनाए रखने में मदद करेगा और पूजा एवं ध्यान में भी गहरी एकाग्रता का अनुभव होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा करते समय कभी भी काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। काले कपड़े पहनने से मन में नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न हो सकती है, जो पूजा की ऊर्जा को कम कर सकती है। इसलिए हमेशा हल्के और शुभ रंग के कपड़े पहनें, ताकि आपके मन में सकारात्मकता और शांति बनी रहे। अब बात करते हैं कि घर के पूजा स्थल में कौन सी चीजें नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहले, घर के मंदिर में कभी भी एक से ज्यादा देवी देवताओं की मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है और ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए एक ही देवी या देवता की मूर्ति या तस्वीर रखें, ताकि भगवान की ऊर्जा सही दिशा में आपके जीवन में प्रवेश कर सके। अगला महत्वपूर्ण नियम है शिवलिंग से संबंधित। यदि आप शिवलिंग का पूजन करते हैं तो उसे हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। इसे कभी भी गंदे स्थान या ऐसी जगह पर न रखें जहां वहां ज्यादा हलचल हो। शिवलिंग की पूजा करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह सही दिशा में है और उसका स्थान शुद्ध है। भगवान की टूटी हुई मूर्तियां कभी भी पूजा स्थल पर नहीं रखें। टूटी हुई मूर्तियां भगवान की पवित्रता को प्रभावित करती हैं और पूजा स्थल की ऊर्जा भी कम हो सकती है। ऐसी मूर्तियों को पूजा स्थल से हटा दे और उन्हें सही तरीके से त्याग दे। पूजा स्थल पर शंख, गोमती चक्र और जल रखना बहुत शुभ माना जाता है। शंख से भगवान के आशीर्वाद की ध्वनि आती है, गोमती चक्र से समृद्धि आती है और जल रखने से ऊर्जा शुद्ध होती है। इन चीजों को हमेशा साफ और शुद्ध रखें। अब बात करते हैं पूजा स्थल की सफाई की। पूजा स्थल को हमेशा साफ और शुद्ध रखें। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और पूजा स्थल की पवित्रता बनी रहती है। पूजा करने से पहले और बाद में पूजा स्थल की सफाई करें, ताकि वहां से निकलने वाली ऊर्जा नकारात्मक न हो। तो भक्तों, इन सभी नियमों का पालन करके आप अपने पूजा स्थल की पवित्रता बनाए रख सकते हैं और घर में शांति एवं समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान रखें, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह और सही दिशा में पूजा से भगवान की कृपा आपके जीवन में बनी रहती है। पूजा स्थल में गंदगी से नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो पूजा की प्रभावशीलता को कम कर सकता है। इसलिए पूजा स्थल की सफाई रोज करनी चाहिए, ताकि वहां का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहे। साथ ही पूजा स्थान को हमेशा व्यवस्थित और सुंदर रखें, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न आए। अब हम जानेंगे पूजा मंदिर से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में। पूजा स्थान को हमेशा घर के शांत और पवित्र स्थान पर रखें, जैसे उत्तर पूर्व दिशा में। यह दिशा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है और पूजा का प्रभाव बढ़ाती है। पूजा स्थल को कभी भी बेडरूम या रसोई के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इन जगहों पर नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है। पूजा स्थल के आसपास का वातावरण साफ और व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि ध्यान केंद्रित करने में कोई विघ्न न हो। अब हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिन्हें शायद आप कहीं और न सुने, लेकिन प्रिय भक्तों, इससे पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आप हमारे चैनल 24 हिंदी वॉइस से जुड़े हैं, तो हमें खुशी होगी अगर आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारा ही बंदर खाओ। हम आपके राशि से जुड़े भाग्य के बारे में बताते हैं और भाग्य में आ रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी साझा करते हैं। चलिए
अब हम जान लेते हैं दीपक जलाने के कुछ महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। दीपक जलाना एक शुभ कार्य माना जाता है, लेकिन इसे सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। सही तरीके से दीपक जलाने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। पूजा में दीपक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसे हमेशा भगवान की मूर्ति के साथ रखें ताकि दीपक की रोशनी भगवान के आशीर्वाद का प्रतीक बने। वास्तुशास्त्र के अनुसार घी का दीपक हमेशा बाएं तरफ और तेल का दीपक दाएं तरफ रखें। ऐसा करने से पूजा स्थल में ऊर्जा का संतुलन बना रहता है। दीपक को कभी भी पश्चिम दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है। दीपक को उत्तर या पूर्व दिशा में रखना सबसे अच्छा होता है। दीपक जलाते समय हमेशा ध्यान रखें कि उसकी बत्ती का मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ हो। यह दिशा सकारात्मक ऊर्जा की दिशा मानी जाती है और इससे पूजा में शक्ति और प्रभाव बढ़ता है। साथ ही घी के दीपक में रुई की बत्ती और तेल के दीपक में लाल मली वाली बत्ती का उपयोग करें। यह परंपरा वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र दोनों में शुभ मानी जाती है। नवरात्रि के दौरान विशेष ध्यान रखें कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी के सामने गोल बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि इससे पूजा में अनिष्ट प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। साथ ही दीपक जलाने के बाद तुरंत तेल का दीपक न जलाएं। दोनों दीपकों के जलने के बीच समय का अंतर होना चाहिए ताकि वातावरण में शुद्धता बनी रहे। दीपक जलाना न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, नकारात्मकता दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। इसलिए दीपक जलाते समय इन नियमों का पालन करें ताकि आपकी पूजा और जीवन में भगवान की कृपा बनी रहे और घर में सकारात्मकता का प्रवाह लगातार बना रहे। ये तमाम जानकारी आपको कैसी लगी? इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। राधे राधे।